हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कॉमर्स बडी चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज अपन फिर से स्कॉलरशिप के बारे में देखने वाले हैं और आज गाइस मैं आपको टाटा की स्कॉलरशिप देने वाला हूँ। तो जे एन रतन टाटा जी अपन जानते हैं गाइस, सभी लोग जानते हैं, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं गाइस। तो उनकी तरफ से बेसिकली स्कॉलरशिप आई है। प्लस मैं आपको आज 4 यूडमी के फ्री कोर्सेज भी बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही अमेजिंग कोर्सेज होने वाले हैं रिलेटेड टू कॉमर्स स्टूडेंट्स गाइस। अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग वगैरह या अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल वगैरह देखना चाहते हो और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो गाइस, तो आप ये वाले कोर्सेज ले सकते हो और अभी ये फ्री में दिए जा रहे हैं। और एक मैंने गाइस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी रखा है, जो कि एक कंप्यूटर लैंग्वेज है बेसिकली। तो जिनको भी कोर्स लेना गाइस आप ले सकते हो। तो 4 मैंने आज यूडमी के कोर्सेज बताए और एक तो नॉर्मली जो मैं आपको रतन टाटा जी की स्कॉलरशिप बताने वाला हूँ गाइस। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है गाइस, जल्दी से जल्दी आप एनरोल कर लेना स्कॉलरशिप में, क्योंकि स्कॉलरशिप में प्रोसेस होने टाइम लगता है, 3 से 4 महीने लगते हैं गाइस। तो आप अभी से जल्दी से वीडियो देखो और जल्दी से बना लो अपना अकाउंट। और अगर आप वही वैलिड हो कंडीशंस में, अगर आपकी कंडीशंस फुलफिल होती हैं, तो आपको डायरेक्टली स्कॉलरशिप मिल जाएगी गाइस। बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है। प्लस अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर देना गाइस, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना गाइस, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और प्लस अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देना और लाइक जरूर करना गाइस, जिससे मेरे को एक मोटिवेशन मिले, मैं और ज्यादा वीडियोस आप लोग के लिए बनाते रहूंगा गाइस। तो मेरा भी टारगेट है 500 सब्सक्राइबर का गाइस। जैसे ही मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो फिर मैं आपको 2-2 वीडियोस अपलोड करके दूंगा हर दिन के हिसाब से। बट अभी मेरे 500 सब्सक्राइबर नहीं है गाइस, तो इसलिए मैं आपको एक ही एक वीडियो हर दिन दूंगा। तो इसलिए आप कोशिश करो जल्दी से जल्दी मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो। अपने दोस्तों को बोलो कि जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को भी वो शेयर कर दे गाइस। ठीक है। प्लस अभी तक आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आपको गाइस क्या करना, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाओगे गाइस, मैंने आपको 5 डोमेन बना के रखी है, जिसमें आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, इंटर्नशिप या जॉब अपडेट्स मिल जाएंगे, स्पेशल संडेज मिल जाएंगे, बिजनेस केस स्टडी कॉम्पिटिशंस वगैरह मिल जाएंगे और स्कॉलरशिप मिल जाएगी गाइस। तो जिनको भी जो भी लेना है गाइस, आप जल्दी से जल्दी ले सकते हो। कोई भी डाउट वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। प्लस आप मेरे को इंस्टाग्राम और लिंक्डइन में ही फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है गाइस। ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जे एन रतन टाटा जी की तरफ से जो कि स्कॉलरशिप सभी बच्चों को दी जा रही है। तो इसके अपन क्राइटेरिया वगैरह, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, हर चीज अपन देखते हैं गाइस। ठीक है। तो सबसे पहले अपन एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर जे एन टाटा एंड एंड्योमेंट लोन स्कॉलरशिप फॉर द एकेडमिक ईयर फॉर 2022 एंड 2023 बाय यूजिंग देयर ईमेल आईडी। तो बेसिकली क्या है गाइस, अगर आप 2022 या 2023 में आप ग्रेजुएट होने वाले तो वो लोग यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, मैं आपको हर चीज बताने वाला हूँ A to Z। आफ्टर सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी मेल्ड अ वन टाइम पासवर्ड आपको मिल जाएगा गाइस, ये आप देख सकते हो। इफ द कैंडिडेट फेस एनी एरर, अगर आपको कोई एरर आता है तो आप इसमें भी मेल कर सकते हो। ये आपको दी गई है GNT, ये आपको एक मेल आईडी दी गई है बेसिकली, इस पे आप मेल कर सकते हो। फिर द एप्लीकेशन प्रोसेस कॉम्प्लेक्सिटी कंप्लीटली ऑनलाइन। तो आपको इस कुछ करना नहीं है, बस आपको एक फॉर्म फिल करना है, वो प्रॉपर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसी क्या चीजें होने वाली हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में गाइस ट्रस्टीज ऑफ जे एन टाटा एंड्योमेंट की तरफ से दी जा रही है। फिर आप बहुत सारी चीजें इसमें अपन मेन चीज देखते क्या क्या है। ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे देखो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी आपको मिलेगा गाइस, जो कि बेसिकली एक LOR होने वाला है, जिसमें गाइस आपको या तो आप प्रोफेसर ऑफ द कॉलेज और यूनिवर्सिटी या आप एम्प्लॉय इन द केस ऑफ एप्लीकेंट वाज वर्किंग। तो गाइस अगर आप प्रोफेसर हो या अगर गाइस आप कोई भी कंपनी के एम्प्लॉय हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे पर इंस्ट्रक्शंस की बात कर लें तो इंस्ट्रक्शन में गाइस बेसिकली आपको अपना नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, नेम ऑफ द कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन, सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर और देयर ऑफिशियल ईमेल आईडी, तो ये सब गाइस आपको फिलफिल करना पड़ेगा। Once the applicant, your recommender will receive an email with information on how he or she can access the link to submit a recommendation on your behalf। ठीक है भाई। तो आपको जैसे ही आपका सबमिट हो जाएगा फिर वो लोग चेक वगैरह करेंगे कि भाई डिटेल सही है कि नहीं है, और डिटेल सही होने के बाद गाइस आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस होने वाली गाइस। इंस्ट्रक्शंस की बात कर लें तो इंस्ट्रक्शन में गाइस ये आपको सब बेसिक बेसिक चीजें दी हैं। तो इसमें असेसिंग द रिकमेंडेशन सिस्टम यूजिंग द लिंक सप्लाइड, आपको एक लिंक मिल जाएगी जैसे ही आप रजिस्टर कर लो गाइस। फिर वंस द लिंक इज ओपन द रिकमेंडर विल सी कैंडिडेट्स इन्फॉर्मेशन लाइक, अगर जैसे कोई आपका मतलब फ्रेंड है या कोई भी है आपका गाइस यूनिवर्सिटी में टीचर वगैरह, वो अगर आपको रिकमेंड करते हैं तो ये उनके लिए बेसिकली, ये आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है।
और फिर आप देख सकते हो लास्ट डेट इसकी क्या है गाइस, लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग द रिकमेंडेशन लेटर इज मंडे 28 मार्च 2022। तो गाइस आपको कोशिश करना 28 मार्च के पहले यहाँ पे अप्लाई कर दो, तभी गाइस आपको मिल सकती स्कॉलरशिप, नहीं तो नहीं मिल सकती गाइस, ठीक है। अपन अबाउट स्कॉलरशिप की बात कर लें गाइस, तो बेसिकली जेएन रतन टाटा जी की तरफ से जो स्कॉलरशिप है वन टाइम लोन स्कॉलरशिप होती है, जो कि इंडियन स्टूडेंट्स को दी जाती है, जो कि वो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, पोस्ट डॉक्टरल कर रहे हैं, रिसर्च फेलोशिप स्टडीज कर रहे हैं या अब्रॉड में गाइस, तो उनके लिए बेसिकली स्कॉलरशिप बनाई जाती है गाइस। और आप देख सकते हैं 1 लाख से 10 लाख के बीच में आपको स्कॉलरशिप मिलती गई, तो ह्यूज अमाउंट दी जा रही है। अगर आप गई कॉलेज लेवल में हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर गाइस आप देखो द सिलेक्टेड स्कॉलर्स में आल्सो भी रिकमेंडेड फॉर अ पार्शियल ट्रैवल असिस्टेंस, और गाइस आपको ट्रैवल अलाउंसेस भी यहाँ पे फ्री मिलता है, मतलब आपको कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होएगा, उस इवेंट में आपको बुलाया जाएगा और उसकी आप फीस मतलब मैक्स टू मैक्स देख सकते हैं 50,000 कुछ आएगी, तो वो गाइस आपको पे नहीं करना, आपको डायरेक्टली उधर बुलाया जाएगा, तो सब एक्सपेंसेस वगैरह ये लोग बियर करेंगे गाइस। फिर आप देखो तो बेसिकली आपको गिफ्ट भी मिलने वाला है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया 2 लाख से 7,50,000 के बीच में होने वाला है गाइस। बहुत ही सारी चीजें गाइस ये लोग देने वाले हैं, तो जिनको भी अप्लाई करना गाइस आप डायरेक्टली कर सकते हैं। मैंने आपको अबाउट स्कॉलरशिप के बारे में बता दिया। अब अपन बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो कैंडिडेट शुड बी इंडियन, ठीक है, नॉट ओल्डर देन 45 ईयर्स as of June 30, 2022 and a graduate of a recognized Indian university with at least 60% marks on average in their undergraduation or post graduation courses. If the undergraduate degree is not from a recognized university, candidates are not eligible to apply. तो गाइस बहुत ही सिंपल प्रोसेस होने वाली है। अगर गाइस आप अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो गाइस, बट कंडीशन क्या है, अब 60% होने चाहिए गाइस अगर आपके एग्रीगेट, ठीक है। एग्रीगेट मतलब गाइस अगर आपके थर्ड ईयर में हो गाइस तो फर्स्ट और सेकंड ईयर का आपका जो एग्रीगेट है वो अब 60% होना चाहिए, या फिर गाइस अगर फाइनल ईयर आपका हो चुका है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बट आपका 60% के ऊपर होना चाहिए, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी गाइस, ठीक है। फिर आप देखो कैंडिडेट्स हु डिड नॉट सिलेक्टेड in the previous year earlier for the loan and candidates who could not avail for the when they were selected are eligible to apply. तो गाइस जो कि पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले ऑलरेडी यहाँ पे जीएन टाटा एंडोमेंट में अप्लाई कर चुका है, ठीक है, तो वो लोग भी यहाँ पे फिर से अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है गाइस। फिर कैंडिडेट्स हु आर इन द फर्स्ट ईयर एंड एंटरिंग इनटू द सेकंड ईयर ऑफ देयर स्टडीज, तो गाइस मतलब ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप गाइस फर्स्ट ईयर में और अब आप सेकंड ईयर में जाने वाले हो इस साल, तो आप लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे प्रॉपर्ली लिखा हुआ है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि अभी सेकंड ईयर में है। This is applicable only if the minimum duration of the course is 2 years and there at least one full academic year remaining to complete at the time of award of the loan scholarship. तो गाइस ये बेसिकली किनके लिए, जो कि अगर फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है, मतलब फाइनल ईयर में नहीं होना चाहिए गाइस। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आपके लिए तो अब बचा ही नहीं ना, वो एकेडमिक ईयर खत्म ही हो गया आपका गाइस, है ना। तो आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, सेकंड ईयर में तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आप एमबीए एमकॉम कर रहे हो और फर्स्ट ईयर में हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है गाइस। फिर आप देखोगे तो कैंडिडेट्स इन द फाइनल ईयर ऑफ द डिग्री एंड दोस अवेटिंग रिजल्ट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। और इसमें एक जगह लिखा भी है कि अगर आप फाइनल ईयर हो बट आपके प्लान है फ्यूचर में कि अगर आपको पीजी कोर्स करना है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो गाइस, अगर आपके प्लान है तो, नहीं तो फिर गाइस आप नहीं करना अप्लाई, आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा। कैंडिडेट्स गोइंग अब्रॉड फॉर सेमिनार्स, गाइस बाहर जा रहे हैं सेमिनार्स वगैरह में, वो लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ठीक है भाई। तो फॉरेन स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, आप देख सकते हो, जो कि सिर्फ वेबिनार्स वगैरह अटेंड करने जाते हैं, प्रेजेंटेशन वगैरह, ठीक है। द कोर्स इज टू विच कैंडिडेट्स आर एडमिटेड मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है भाई। आप कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो वो मैटर नहीं करता गाइस, आप इंजीनियरिंग के हो, कॉमर्स के हो या आर्ट्स बैकग्राउंड, कोई भी बैकग्राउंड के, वो मैटर नहीं करेगा गाइस, बस आपका एक ग्रेजुएशन कोर्स होना जरूरी है या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, ठीक है। फिर अपन सिलेक्शन ऑफ द अवार्ड की बात कर लें गाइस, तो प्लीज रीड केयरफुली, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या दिया गाइस, अपार्ट फ्रॉम कंसिस्टेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस वी गिव इंपॉर्टेंस टू पार्टिसिपेशन बोथ को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो गाइस जो लोग को करिकुलर और भी एक्टिविटीज करते हैं अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, तो वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हो अगर किसी ने जीआरई, जीमैट, टोफिल, आईलेट्स स्कोर अगर किसी ने किए हैं गाइस, ये वाले सब पेपर दिए हैं जो कि फॉरेन पेपर्स होते हैं गाइस, तो इनमें भी आपका एक एडवांटेज है कि हो सकता है आप सिलेक्ट हो जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी गाइस, ये आपका था सिलेक्शन फॉर द अवार्ड। फिर एक बेसिकली क्या, अगर जो जिन जिन का भी कैंडिडेट्स का शॉर्टलिस्टेड हो गया उनका गाइस अब सेकंड राउंड होएगा जिसमें ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। तो ऑनलाइन टेस्ट बेसिकली गाइस कैसे होएगा,
आप देख सकते हैं, जो कि टेस्ट का नाम है थिंकिंग स्किल्स असेसमेंट TS है, जो कि गाइस आपका संडे को होएगा 17 अप्रैल 2022। तो गाइस ये 17 अप्रैल को अगर आप गाइस सिलेक्ट हो जाते हो, शॉर्टलिस्ट हो जाता है गाइस, जो जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपका एक टेस्ट होएगा थिंकिंग स्किल्स असेसमेंट, जो कि संडे को होने वाला है 17 अप्रैल को। दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट। तो गाइस ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होगा, पर इट विल कंटेन सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, मतलब गाइस मैथ्स बेसिकली रहने वाली है यहाँ पे। तो जिनको भी गाइस थोड़ा और देखना है, यूट्यूब से आप देख भी सकते हो, है ना। तो उसमें बेसिकली आपको TS है, थिंकिंग स्किल्स असेसमेंट के बारे में बताएंगे कि कैसे क्या टेस्ट होता है, उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती है। तो ये कोई सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं है गाइस, इसमें आपका नॉर्मल मैथ्स होता है, ठीक है, नॉर्मल मैथ्स होने वाला है। तो जिनको भी अप्लाई करना गाइस, आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। फिर टाइमिंग एंड डिटेल्स आपको भाई बता देते हैं क्या है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंश्योर दैट दे हैव अंडर इंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्टिविटी एट द प्लेस वेयर दे आर। तो गाइस आपका पहला इंटरनेट कनेक्शन सही होना चाहिए अगर आप गाइस सिलेक्ट हो जाते हो 17 अप्रैल के एग्जाम के लिए। सेकंड गाइस, प्लीज नोट दैट टेस्ट विल बी कंडक्टेड ओनली वंस, वी विल नॉट एबल टू कंसिडर एनी रिक्वेस्ट। तो गाइस अगर आपको कहीं जाना है 17 अप्रैल को या कुछ हो जाता है गाइस, तो आप लोग फिर टेस्ट को रीशेड्यूल नहीं कर सकते हो। तो इस बात को गाइस आपको याद रखना है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कैंडिडेट्स हु विल फेल टू अटेंड द शेड्यूल ऑनलाइन टेस्ट विल बी कंसीडर्ड टू हैव विथड्रॉन फ्रॉम द एप्लीकेशन। और जिन्होंने गाइस पेपर नहीं दिया तो उन लोग का ऑलरेडी फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। तो इन चीजों का गाइस आपको याद रखना, तभी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और फिर लास्ट लाइन दी है गाइस, द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट विल बी अनाउंस्ड विद इन अ वीक फ्रॉम द डेट ऑफ द टेस्ट बाय ईमेल, ठीक है। गाइस जो लोग भी टेस्ट देंगे और जो लोग भी सिलेक्ट हो जाएंगे, उनको एक हफ्ते में ही मेल आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन सिलेक्टेड। और बस गाइस वो आपका हो गया। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू राउंड होने वाला है। तो इंटरव्यू राउंड में जस्ट नॉर्मल एक चीजें कुछ कुछ पूछेंगे, आपका फैमिली बैकग्राउंड वगैरह, तो अपन देख लेते हैं गाइस क्या है। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन द ऑनलाइन टेस्टेड फॉर कॉल्ड इज कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो गाइस अब उनका इंटरव्यू होने वाला है। इसमें गाइस बेसिकली आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली टेक्निकल इंटरव्यू होएगा, जो कि गाइस ये आपका ऑनलाइन होने वाला है। मुंबई से वैसे होता है, बट ये आपका ऑनलाइन ही रहेगा, क्योंकि कोरोना की इतनी ज्यादा सिचुएशन है गाइस, तो इसलिए आपका ऑनलाइन ही रहेगा, उसकी टेंशन नहीं है। फिर गाइस आप देख सकते हो, कैंडिडेट शुड कम प्रिपेयर्ड विद नॉलेज ऑफ देयर सब्जेक्ट्स एंड चूजन एरियाज ऑफ इंटरेस्ट विद एनी स्पेशलाइजेशन इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है गाइस। तो वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं गाइस, अगर उन्हें अपने सब्जेक्ट्स का नॉलेज वगैरह है, कोई भी फील्ड से आप रिलेटेड हो गाइस, वो उस मैटर नहीं करेगा, आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो अपने रिज्यूमे में, या जो भी वो लोग आपसे मांगेंगे, ठीक है। Candidates in the beginning of the second year would be assessed also on their first year या semester transcript of the overseas studies। तो guys जो लोग भी सेकेंड ईयर में हैं, तो वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जो कि बेसिकली लास्ट राउंड जो कि इंटरव्यू होने वाला है, उसमें गाइस आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, आप कैसे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो सामने वाले, मतलब सामने वाले पैनलिस्ट को गाइस। फिर सेकंड आपका स्कोर देखा जाएगा ऑनलाइन टेस्ट का कि आपका कितना था। और थर्ड गाइस स्कोर बेस्ड ऑन एकेडमिक रिजल्ट्स, मतलब अगर आपके गाइस ये एक्स्ट्रा GRE GMAT टोफिल वगैरह आपने अगर दिए हैं गाइस, तो ये भी आपके मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। तो ये सब गाइस आपकी प्रॉपर एक फॉर्मेलिटी होने वाली है। और फिर उसके बाद ऑल द अवार्ड्स विल बी अनाउंस्ड टुगेदर लेटेस्ट बाय फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो गाइस फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक आपको पता चल जाएगा आपको मतलब अवार्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये तीनों पैरामीटर्स को जज करते हुए। पहले आपकी परफॉर्मेंस इंटरव्यू में कैसी रही, सेकंड आपका ऑनलाइन टेस्ट जो कि आपने दिया था, और थर्ड गाइस अगर आपने कोई इंटरनेशनल एग्जाम दिया, अगर आपने नहीं दिया तो नो डाउट फिर आपके दो पैरामीटर्स पे टेस्टिंग होगी, यार आपने कितने स्कोर किए मैक्स टू मैक्स, और फिर गाइस आप सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। अब अपन फॉर्मेलिटीज की बात कर लें गाइस। तो फॉर्मेलिटीज में कुछ नहीं है, बस आपको एक फॉर्म फिल करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑल एप्लीकेंट्स हैव टू बी सबमिटेड ऑनलाइन और आवर ऑफिसेस विल रिमेन क्लोज ऑन सैटरडे संडे एंड बैंक हॉलिडेज। तो गाइस अब आपको करना क्या है, सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे अगर अपन बात कर लें तो यहाँ पे आपको एक राइट साइड में एक डिब्बा दिख रहा होगा, तो इसमें गाइस आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना अगर आप ऑलरेडी पुराने कैंडिडेट हो। बट अगर आप न्यू कैंडिडेट हो तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना गाइस। रजिस्टर पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको टाइटल देना है। टाइटल में गाइस आप मिस्टर या आप फीमेल हो तो मिस्टर लिख देना, फीमेल हो तो मिसेस लिख देना, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो गाइस जो भी आपको लिखना है। फिर उसके बाद गाइस आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम डाल सकते हो, नहीं तो लास्ट नेम डाल देना है गाइस। अपनी ईमेल आईडी आपको प्रॉपर डालनी है गाइस। अपना मोबाइल नंबर डालना, कोशिश करना गाइस व्हाट्सएप वाला नंबर डालो जिससे आपको उसमें अपडेट्स मिलते रहे। फिर डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है गाइस आपको। ईयर ऑफ स्टडी आप किस ईयर में हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, अपने हिसाब से गाइस आप डाल सकते हो। फिर सिक्योरिटी एक क्वेश्चन आप खुद से जनरेट कर सकते हो, वेयर इज योर प्लेस ऑफ बर्थ, व्हाट इज योर मदर्स मेडिन नेम, हाउ मच परसेंटेज, ये आप कुछ भी बना सकते हो गाइस। और फिर आप यहाँ पे सिक्योरिटी का आंसर बना सकते हो और आप अपलोड कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस होने वाली है।
कुछ ज्यादा आपको नहीं करना गाइस, ठीक है। तो आप जिनको भी अप्लाई करना गाइस आप डायरेक्टली कर सकते हो, मैंने आपको प्रॉपर हर चीज बता दी है E to Z। जैसे अप्लाई कर दोगे गाइस और आपको कोई भी डाउट वगैरह तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। ये बेसिकली गाइस अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो कॉलेज के, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो, आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप M.Com या MBA कर रहे हो और अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो बहुत ही अमेजिंग स्कॉलरशिप मिल रही है गाइस, जिनको भी अप्लाई करना आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। अब अपन बात कर लेते गाइस, मैंने जो कि आपको बोला था यूडमी के मैं फ्री कोर्सेज आपको बताने वाला हूँ, और ये 4 यूडमी के कोर्सेज है गाइस। अगर आपने यूडमी का मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है गाइस तो आप देख सकते हो, इसमें मैंने आपको प्रॉपर बताया कि एनरोल कैसे करते कोर्सेज को, हर चीज गाइस मैंने आपको बताया वीडियो नंबर 1 में। तो जिनको भी देखना गाइस आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, अभी भी वीडियो डला हुआ है। तो कोई भी डाउट वगैरह तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो गाइस। तो हमारा पहला नंबर कोर्स आ जाता है गाइस, जो कि बेसिकली अकाउंटिंग का है, बॉन्ड्स पेबल, नोट्स पेबल और लाइबिलिटीज रिलेटेड कोर्स है गाइस। तो जिनको भी कोर्स लेना गाइस जिसमें बॉन्ड्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, जो कि लाइबिलिटीज वगैरह होती है उनसे रिलेटेड गाइस आपको कैलकुलेशंस वगैरह मिलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा और थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगा, तो आप डायरेक्टली अलग कोर्स ले सकते हो। यहाँ पे भी आप देखोगे गाइस तो 4.4 रेटिंग्स है, ऑलरेडी यहाँ पे 29,019 स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं गाइस। तो बहुत ही अमेजिंग कोर्स होने वाला है। यहाँ पे आप देखो तो 16 आवर्स का वीडियो लेक्चर मिलने वाला है, 49 डाउनलोडेबल रिसोर्सेज है गाइस और लाइफ टाइम एक्सेस है। प्लस आपको यहाँ पे कुछ कुछ असाइनमेंट्स भी मिलेंगे और लास्ट में आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कंप्लीशन का। तो आप इसका कूपन कोड देख सकते हैं जो कि है 2A99EEB D64 2B8E036386B। तो गाइस इसका कूपन कोड होने वाला है, जिनको भी अप्लाई करना गाइस आप डायरेक्टली कर सकते हो। यहाँ पे भी अपन देखें तो बेसिकली आपको इश्योरेंस ऑफ बॉन्ड्स के बारे में पता चलेगा, फिर हाउ टू रिकॉर्ड बॉन्ड्स इशूड एट अ डिस्काउंट, फिर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशंस क्या क्या होते हैं, फिर बॉन्ड इशू प्राइस कितना होता है, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द नोट्स पेबल क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं और फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, फिर हाउ टू रिकॉर्ड बॉन्ड्स इशूड एट अ प्रीमियम। अपन ने ये सब पढ़े थे ना, बॉन्ड्स एट इशूड एट पार, बॉन्ड्स इशूड एट प्रीमियम, बॉन्ड्स इशूड एट डिस्काउंट। तो ये सब गाइस आपको बताने वाले, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशंस यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग एक्सेल, फिर एमोटाइजेशन टेबल क्या होती है, ये सब गाइस आपको बताने वाले। तो बहुत ही अमेजिंग कोर्स होने वाला है, जिनको भी गाइस एनरोल करना आप डायरेक्टली कर सकते हो। यहाँ पे भी अगर हम बात कर लें गाइस तो आपको बेसिकली पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी, फिर एक्सेल प्रैक्टिस फाइल्स मिलने वाली है, एमसीक्यूज बेसिकली रहने वाले हैं गाइस, और शॉर्ट कैलकुलेशंस रहेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन गाइस। और आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे तो आप वो भी देख सकते हो। ये बेसिकली गाइस अगर आप सीपीए, सीजीएमए, मास्टर ऑफ साइंस इन टैक्सेशन, सीपीएस या करिकुलम कुछ कर रहे हो गाइस तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कंटेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या क्या चीजें कवर है, तो आप देख सकते हैं कोई अकाउंटिंग स्टूडेंट्स है या बिजनेस ओनर है या एनीवन हु वांट्स टू लर्न समथिंग तो वो डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप कोर्स कंटेंट के बारे में भी देख सकते हो, पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, फिर बॉन्ड्स एंड नोट्स पेबल इंट्रोडक्शन बेसिकली दिया जाएगा। यहाँ पे गाइस आपको फिर मार्केट रेट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट रेट क्या होता है, फिर बॉन्ड्स इशूड एट प्रीमियम उसके बारे में गाइस बताया गया है, फिर बॉन्ड्स इशूड एट डिस्काउंट, इतनी सारी चीजें गाइस दी गई हैं। फिर प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड प्राइस क्या होता है, फिर बॉन्ड रिटायरमेंट में डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती गाइस, वो सब आपको बताई गई है। फिर नोट्स पेबल इंट्रोडक्शन दिया गया है यहाँ पे, फिर एमोटाइजेशन स्केड्यूल, नोट्स पेबल वगैरह ये सब बताए गए गाइस, और नोट्स पेबल एडजस्टिंग एंट्रीज क्या क्या अपन पास करते हैं गाइस। तो अगर गाइस आप 11th-12th में हो, स्कूल स्टूडेंट्स हो, या फिर गाइस आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तो भी आप ये वाला कोर्स ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा था फर्स्ट नंबर का कोर्स। अब हमारा सेकंड नंबर का कोर्स आ जाता है गाइस, जो कि बेसिकली रिसीवेबल्स एंड द अलाउंस वर्सेस द डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड। गाइस ये भी अगेन फाइनेंस और अकाउंटिंग रिलेटेड कोर्स होने वाला है। यहाँ पे गाइस आपको अकाउंट्स रिसीवेबल मेथड्स और डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड के बारे में बताने वाले, जो कि अगेन आप देखो तो 4.8 रेटिंग्स है और 23,388 स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। तो आप देखोगे तो 14 आवर्स का वीडियो लेक्चर होने वाला है, 23 डाउनलोडेबल रिसोर्सेस मिलेंगे, लाइफ टाइम एक्सेस है गाइस, और आपको असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे, प्लस आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कंप्लीशन के बाद। तो आप इसका, मैंने आपको शायद पुराने कोर्स का वो बता दिया था क्या, कूपन कोड, जो कि है 2A99EEBD6428E0363B6B। तो गाइस इसका पुराने कोर्स का एक कूपन कोड था, और अपन इस कोर्स की बात कर ले तो इसका कूपन कोड है गाइस 180120 2EBA9D929 तो गाइस इसका कूपन कोड होने वाला है। यहाँ पे आप देखो तो अकाउंट्स रिसीवेबल और नोट्स रिसीवेबल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, फिर अकाउंट्स रिसीवेबल सब्सिडियरी लेजर क्या होता है,
फिर अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स क्या क्या होते हैं, फिर हाउ टू एस्टिमेट बैड डेट्स एक्सपेंस, हर चीज गाइस आपको ए टू जेड बताई गई है। अकाउंट्स रिसीवेबल की साइकिल क्या होती है, वैल्यूएशंस क्या क्या किया जाता है, फिर कंपोनेंट्स ऑफ अ नोट्स रिसीवेबल क्या होता है, और डिफरेंट इसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है नोट्स रिसीवेबल को। तो ये सब चीजें गाइस आपको बताने वाले, तो जिनको भी कोर्स एनरोल करना गाइस आप डायरेक्टली कर सकते हो। यहाँ पे भी अपन देखेंगे तो मैं हर चीज आपको कवर हो गई, अकाउंट्स रिसीवेबल, नोट्स रिसीवेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, फिर उनकी साइकिल्स क्या क्या होती है, फिर अकाउंट्स रिसीवेबल का लेजर कैसे बनाते हैं गाइस, फिर अकाउंट्स रिसीवेबल वैल्यूएशन कैसे वैल्यूएशन होता है, हर चीज गाइस आपको बताएगी। कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, फिर क्रिएटिंग नोट्स रिसीवेबल, उससे भी रिलेटेड गाइस आपको बताया गया है। तो अकाउंटिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस ओनर्स या एनीवन हु वांट्स टू लर्न अकाउंटिंग वो डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखो तो इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, फिर रिसीवेबल्स इंट्रोडक्शन क्या होता है, फिर अकाउंट्स रिसीवेबल जनरल एंट्रीज आपको बताई गई है, अकाउंट्स रिसीवेबल सब्सिडी लेजर क्या क्या होता है, फिर डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड्स आपको डिफरेंट डिफरेंट बताई गई है, अलाउंस मेथड क्या क्या होती है गाइस, डिफरेंट अलाउंस मेथड विद राइट ऑफ मेथड क्या क्या होती है, डाउटफुल अकाउंट्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं, नोट्स रिसीवेबल क्या होता है गाइस, हर चीज आपको गाइस बहुत ही अच्छे तरीके से बताई है, और कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम्स। तो गाइस जिनको भी अप्लाई करना है डायरेक्टली कर सकते हो, कोई भी डाउट वगैरह तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट नंबर कोर्स आ जाता है गाइस, जो कि बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन एंड फिक्स्ड एसेट्स का है। तो ये भी बहुत ही अमेजिंग कोर्स है गाइस, अगेन फाइनेंस और अकाउंटिंग रिलेटेड होने वाला है। तो जिनको भी डेप्रिसिएशन मेथड्स देखनी, जो कि स्ट्रेट लाइन मेथड या डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, बहुत सारी गाइस मेथड्स होती है, तो उससे रिलेटेड कोर्स दिया जा रहा है। आप यहाँ पे भी देखोगे तो 3.7 रेटिंग से ऑलरेडी यहाँ पे 34,247 स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं गाइस। तो बहुत ही अमेजिंग कोर्स होने वाला है। यहाँ पे भी आप देखो तो 12 घंटे का वीडियो लेक्चर मिलेगा, 25 डाउनलोडेबल रिसोर्सेज है गाइस, और लाइफ टाइम एक्सेस आप कभी भी देख सकते हो। प्लस आपको यहाँ पे असाइनमेंट भी कुछ कुछ मिलेगा, और आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कंप्लीशन का। तो गाइस आप इसका कूपन कोड देख सकते हो, जो कि है B550B C35 1E3C76B18213। तो गाइस इसका कूपन कोड होने वाला है। यहाँ पे आप शो मोर में जाओगे तो गाइस आपको अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में पता चलेगा, फिर लमसम कैसे करते भाई जनरल एंट्रीज फिक्स्ड एसेट्स में, फिर गाइस आपको डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के बारे में पता चलेगा, अकाउंटिंग फॉर अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट्स, फिर गाइस आपको की अकाउंटिंग टर्म्स रिलेटेड टू प्लांट एसेट्स के बारे में पता चलेगा, फिर रिकॉर्डिंग द परचेज ऑफ प्लांट एसेट्स, आप कैसे एसेट्स को रिकॉर्ड कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन के बारे में गाइस आपको पता चलेगा, फिर रिकॉर्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, आप उनको कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो, और फिर गाइस आपको अकाउंटिंग साइकिल के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पे पर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बात कर लेंगे गाइस, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखोगे तो आपको प्रॉपर यहाँ पे रिकॉर्डिंग द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आप फिक्स्ड एसेट्स को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, फिर डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड क्या होती है हमारी गाइस, और फिर डेप्रिसिएशन रिलेटेड गाइस आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताया जाएगा। ये बेसिकली गाइस अकाउंटिंग स्टूडेंट्स, बिजनेस ओनर, बिजनेस प्रोफेशनल और एनीवन हु वांट्स टू लर्न अकाउंटिंग, तो उनके लिए गाइस बेसिकली कोर्स बनाया हुआ है, ठीक है। अब हमारा लास्ट नंबर कोर्स है गाइस, जो कि बेसिकली ड्रूपल फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स का कोर्स दिया जा रहा है, और अगेन ये वेब डेवलपमेंट, मतलब ये बेसिकली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है गाइस। यहाँ पे भी आप देखो तो 4.3 रेटिंग्स है ऑलरेडी, यहाँ पे 53,227 स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं। तो बेसिकली आप देखो गाइस तो 1.5 आवर्स का वीडियो लेक्चर मिलने वाला है, लाइफ टाइम एक्सेस है गाइस, आप मोबाइल टीवी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, प्लस आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। तो आप देखोगे तो इसका कूपन कोड मिल जाएगा 2D33C58 D217361401D45। तो गाइस इसका कूपन कोड होने वाला है। यहाँ पे आप देखो तो बेसिकली ड्रूपल लैंग्वेज के बारे में आपको बताया जाएगा, कैसे आप ड्रूपल साइट को मैनेज कर सकते हो, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट एप्स होते हैं, क्या क्या वेबसाइट्स होती हैं, उससे रिलेटेड गाइस आपको बताया जाएगा। तो ड्रूपल का बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, फिर क्या क्या कंटेंट क्रिएशन है वो आप देख सकते हो गाइस, फिर यूजर रोल्स और परमिशंस की क्या क्या होती हैं गाइस, एवरीथिंग इन अ ब्लॉक, आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स बताए जाएंगे, उसमें कैसे अपन लैंग्वेज का यूज करते हैं ड्रूपल, उससे रिलेटेड गाइस आपको बताया जाएगा, मेन्यूज क्या क्या होते हैं गाइस, फिर डिफरेंट मॉड्यूल्स आपको बताएंगे, और फिर लास्ट में इंट्रोडक्शन टू थीम्स है गाइस। तो जिनको भी गाइस अप्लाई करना आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो बेसिकली गाइस आज मैंने आपको जीएन रतन टाटा जी की स्कॉलरशिप बताई है, और 4 यूडमी के कोर्सेज बताए गाइस, जो कि शुरू के 3 जो है वो लोग गाइस फाइनेंस अकाउंटिंग जो भी है वो लोग बच्चे कॉमर्स वाले वो लोग यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं गाइस। आपके बहुत से मेजर एग्जाम्स वगैरह, सीएमए, सीपीए, बहुत सारे गाइस एग्जाम्स होते हैं, तो उनमें आपके सब टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। प्लस गाइस और एक है ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, जो कि ड्रूपल लैंग्वेज वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स है। तो जिनको भी गाइस लेना है, कोई भी कोर्स आप ले सकते हो डायरेक्टली
डायरेक्टली मैं ऑर्डर वाइज ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो जो भी कोर्सेज गाइस आपको लेने हैं आप डायरेक्टली ले सकते हो। कोई भी डाउट वगैरह तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतने रखते हैं गाइस, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना गाइस, ठीक है। गुड बाय गाइस, बाय बाय बाय।